साहिब की सदमा। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का सत्संग हरदोई में रखा गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए। तो आज इसी सत्य का उजागर किया जाएगा। अगर ये सत्य हमें ना समझ में आए तो हमारा पूरा इंसान जन्म बर्बाद हो जाएगा। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन सत्य भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सत्य को जानते ही नहीं तो करेंगे कैसे। सत्य का साथ करना, सत्य संग, ये कोई कथा नहीं है कि राम जी की कथा सुनाने आए हैं या हनुमान जी की कथा सुनाने आए हैं। ये कोई कथाएं नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है, किस्से नहीं है, ये सत्संग है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का साथ। यानी पहले तुम्हें यह समझाया जाएगा कि आखिर सत्य है क्या। जब सत्य को जान जाओगे सत्य क्या है, तभी तो उसका साथ करोगे। अगर सत्य ही नहीं जान पाए तो साथ किसका करोगे। इसलिए आज हम सत्य और असत्य पे बात करेंगे। और ये सत्य केवल एक धर्म, एक जात, एक संप्रदाय वालों के नहीं, किसका है? सबका है। सबने इस सत्य को समझना है। ये सूरज जो ऊपर दिख रहा है ना, किसका है ये? हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का? सबका है। ठंड लगती है तो धूप सेकते हो ना, किसको गर्मी देता है? ये सबको देता है। तो आज इसी सत्य को जानेंगे कि और जिसको सत्य समझ में आ जाएगा, समझ जाना कि उस पर परमात्मा की अपार कृपा हो गई है। और जिसे आज का सत्संग समझ में नहीं आएगा, समझ जाना वो मूढ़ बुद्धि इंसान है, उसकी बुद्धि इतनी मोटा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। और फिर बोलिए परमपिता परमात्मा की, छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राजपति साहिब, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सकल हंस को होती है, तब जाके ये मूल ज्ञान समझ में आता है, ये आत्म ज्ञान समझ में आता है। गुरु तो सबने धारण, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरु धारण करके बैठे हैं, और जो गुरु नहीं भी धारण करके बैठे हैं वो भी किसी ना किसी नाम, किसी ना किसी शब्द, किसी ना किसी भगवान की पूजा अपने मन से कर रहे हैं। गुरु के कोई भी काम करते हैं तो वो काम, कवि साहब कहते हैं, फेरते गुरु बिन देते दान। भगवानों की तुम पूजा कर रहे हो, राम जी, कृष्ण जी, ये खुद गुरु धारण करके बैठे हैं। वशिष्ठ जी कौन थे? कृष्ण जी के गुरु। संदीपन जी बिना गुरु के ये भी एक कदम नहीं चलते थे। और हम सोचते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो सीधे भगवान से, भगवान खुद गुरु से जुड़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि बिना गुरु के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आती है, ले लो किताबें, पढ़ लो, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जिसका कभी शुरू नहीं होता, वो ऐसे जानवरों की तरह जी के चला जाएगा, खाएगा, पिएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा। यही तो एक कुत्ता भी कर रहा है, यही एक सुअर कर रहा है, यही एक बैल भी कर रहा है। पैदा हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, शादी कर रहा है, आगे बच्चे पैदा करके मर जाता है। तो इंसान में और बैल में क्या फर्क है? इंसान में गधे में क्या फर्क है? तुम अगर बच्चे पैदा करना ही सत्य है तो सुअर तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर देता है, एक ही बार में 20-20 बच्चे कर देता है। तुम क्या कर पाते हो? एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2, कहीं तुक्का लग जाए 3।
तो तुमसे अच्छा तो सुअर ही है। जो लोग कहते हैं बस आए हैं दुनिया में ग्रस्त जीवन जिए और जी के चले जाओ, तो सुअर भी जिया है। फर्क क्या रहा? फर्क है मुक्ति का, फर्क है भक्ति का, फर्क है ज्ञान अज्ञान का, फर्क है सत्य की पहचान का। सुअर कभी जीवन में भक्ति नहीं कर सकता, कुत्ता कभी जीवन में भक्ति नहीं कर सकता, हाथी घोड़ा बिल्ला कभी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कौन कर सकता है? इंसान। क्योंकि परमात्मा ने इंसान को बुद्धि विवेक दिया है, इंसान को ये पहचान दी है कि क्या सही है और क्या गलत है। गाय के पानी में तुम एक मुट्ठी रेता फेंक दो, उसकी बाल्टी में एक मुट्ठी रेत फेंक दो, पी जाएगी ना? और तुम्हारे गिलास में एक चुटकी मिट्टी डाल दे कोई, पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। ये क्या है? किसने रोका तुम्हें कि ये मत पी? विवेक शक्ति ने। इसको विवेक कहते हैं, विवेक, समझो। तो यही विवेक शक्ति हमने हर जगह लगा दी है, हर जगह। आलू बैंगन ले जाते हो मार्केट में, उठा उठा के देखते हो ना, क्या है वो? विवेक शक्ति, परख की शक्ति, यानी सही और गलत का निर्णय करना। अगर सब्जी ताजी होगी ले लोगे, बासी होगी छोड़ दोगे, अगर साफ सुथरी होगी उठा लोगे, कीड़े लगे होंगे। हर जगह परख कर रहे हो, हर जगह। सामान बेचते नोट लेते हैं, नोट लेते क्या देखते हैं? ऐसे देखते हैं घुमा घुमा के, मतलब असली है का नोट तो है ना, इसलिए देखा क्योंकि नकली नोट चलता नहीं है, इसलिए देखा। इसी प्रकार हर जगह हम दिमाग लगा रहे हैं। कहां पे हमारे दिमाग में ताले लग जाते हैं? जब हम गुरु के पास चले जाते हैं। याद रखो, जैसे हम गुरु के पास गए हमारी बुद्धि लॉक हो जाती है, बुद्धि चलाना बंद कर देते हैं, और जो गुरु हमें कहता है हम वही हदिया मान लोगे क्या? इसी कारण कि हम अपनी बुद्धि विवेक शक्ति को खत्म करके केवल इन गुरुआ लोगों के कहने पे चलते चले जा रहे हैं। हिंदू गुरु के पास चले जाओ, वो कहता है राम राम जपो, राधे राधे जपो, हरे कृष्णा जपो। मुसलमान गुरु के पास चले जाओ, वो कहता है अल्लाह अल्लाह जपो, रब रब करो। सिख गुरु के पास चले जाओ, वो कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु करो, सतनाम वाहिगुरु जपो। ईसाई गुरु के पास चले जाओ, वो कह रहा हालेलुया जपो, गॉड गॉड करो। चारों अपने अपने तरीके से तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हें भले लग रहा होगा कि हमें तो गुरुजी ने कुछ अलग चीज दे दी, वो अलग लेके बैठा है, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारों के चारों एक ही चीज लेके बैठे हो, और वो क्या है? अक्षर। अक्षर रा म, क्या है ये? अक्षर। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। फिर सोचो, बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए, बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। आज तक 2 ही अक्षर मान रहे थे सब इसको, जबकि ये 3 अक्षर है। कैसे? रा और मा। 2 अक्षर का होगा तो रम है, राम कैसे बनोगे 2 अक्षर से? और तीसरा क्या लग गया इसमें? आ का डंडा, ये भी एक अक्षर है, ये अक्षर है। इसको क्या कहते हैं? कौन सा अक्षर है ये? स्वर या व्यंजन? आ क्या है? स्वर या व्यंजन? आ स्वर है या व्यंजन? और बताइए किसी को। स्वर है, स्वर। और रा और मां क्या है? व्यंजन। गुरु जी ने क्या दे दिया? स्वर और व्यंजन। अब मुसलमान के पास चलेंगे, वो कहता है अल्लाह अल्लाह जपो, तो उस गुरु जी ने क्या दे दिया? आधा ला, पूरा ला, हा अल्लाह। क्या लेके आ गए? व्यंजन लेके आ गए, अक्षर लेके आ गए। और कोई सिख गुरु मिल गया, उसने क्या दे दिया? वाहे गुरु। अब ये क्या लेके आ गए? वाह आ का डंडा, हा एक की मात्रा, गा ऊ की मात्रा, रा ऊ की मात्रा। क्या लेके आ गए? स्वर व्यंजन। अब चले ईसाई के पास जपो, वहां से क्या लेके आ गए? स्वर व्यंजन। चारों ने तुम्हें स्वर और व्यंजन ही बदला दिए। ये तुम्हें लग रहा है कि वो वाला गुरु मंत्र दे रहा है, वो वाला कुछ इनाम दे रहा है, उसके पास जाके नाम, उसके पास ना। अरे सारे स्वर व्यंजन ही पकड़ा रहे हैं।
केवल अक्षर अलग अलग है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का ये खेल नहीं है। जो सच्चा नाम है, जो परमात्मा का असली नाम है, वो स्वर और व्यंजन से नहीं बनता, वो जीभ से, होठ से, कंठ से नहीं बोला जाता। ये बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम, ये स्वर व्यंजन वाले नाम, ये इंसानों की देन है, ये इंसानों के बनाए हुए नाम हैं, ये इंसानों ने अक्षरों के द्वारा बनाए हैं। ये अक्षर किसने बनाए? आदि मानव ने। आदि मानव कौन थे? आदि मानव वो थे जो नंगे धड़ंगे घूमते थे, जिनके पास कोई रहने को घर नहीं था, जिनके पास कोई खेत खलिहान नहीं थे, यहां तक कि जिसके पास आग भी नहीं थी। तुम्हारे पास आग है ना, रोटी बना रहे ना आग से, उसके पास आग भी नहीं थी। तो क्या किया उसने? आग की खोज करी। कैसे करी? क्या किया उसने? पत्थर से पत्थर टकराया, पत्थर को पत्थर टकराने से क्या निकली? चिंगारी निकली। अब उस चिंगारी से उसने आग तो जला ली, लेकिन उस आग का नाम क्या रखे ये भी नहीं पता था। बस देख के हैरान हो गया कि ये क्या आ गया। उसका नाम नहीं पता था उसको कि क्या रखूं। क्यों? क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई और उसने अक्षरों की खोज करना शुरू कर दिया। कहां खोजा उसने अक्षरों को? धरती खोदी, अक्षर मिले, या आसमान में गया अक्षर खोजने, या पेड़ पे अक्षर लटके हुए थे? अक्षर कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? कहां से? मुंह से। ये जो तुम्हारा मुंह है, इसी में से सारे अक्षर आते हैं। देखो, आ ई ई, उ ऊ, का खा गा, कहां से आ रहे हैं? मुंह से। इसी आदि मानव ने जब अक्षर खोजे, तो हिंदुस्तान के आदि मानव ने कितने खोजे? 52 अक्षर। जब तुम स्वर व्यंजनों को मिला के जोड़ोगे तो 52 अक्षर आ जाएंगे। और जो अंग्रेज आदि मानव थे इंग्लैंड के, उन्होंने कितने अक्षर खोजे? 26 अक्षर। यानी ABCD खोज के 26 पूरे करके खत्म कर दी। उन्होंने 26 खोजे, हमने 52 खोजे। तो हमारे आदि मानव कितने गुना बुद्धिमान थे उनसे? 2 गुना। 26 दूनी 52। यानी हमारे वाले इतने आगे बढ़ गए कि वो आधे तक पहुंच के खत्म हो गए। अंग्रेज आधे में ही निपट गए और हमारे वाले ऋषि मुनियों ने, आदि मानवों ने 52 खोज डाले। आज भी वही 52 पढ़ने के लिए तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो। क्या पढ़ते हैं बच्चे वहां जाके? आ ई उ ऊ। आजकल तो अंग्रेज भी बन रहे साथ में, ABCDE। समझो, यानी वो 52 जो हमारे वालों ने पैदा किए और वो 26 जो अंग्रेजों ने पैदा किए, हमारे बच्चे दोनों प्रकार के आदि मानवों का ज्ञान धारण कर रहे हैं। इंग्लिश भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है। कहो उर्दू वाला भी मिल जाए कोई, कहो अरबी वाला भी कोई मिल जाए, कहो जापानी आदि मानव ने जो खोजा था वो भी पढ़ ले बच्चा। यानी हर देश के आदि मानवों ने अलग अलग आवाजें इस मुंह से निकाली और उसको लिपिबद्ध कर दिया। इसीलिए सारी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं चलती हैं। किसके कारण? इन अक्षरों के कारण। अब यहां तक तो समझ में आता है कि चलो अक्षर बनाए हैं, क्यों? संसार की चीजों के नाम रखने के लिए। ये घास है, ये हवा है, ये पानी है, ये आग है, ये पेड़ है, ये फल है। अच्छी बात है नाम रख दिए गए। नहीं तो अगर छोटी सी में जाना पड़ता है दुकान पे, समझा के थक जाते तुम कि चाहिए क्या, और वो समझ के थक जाता। 500 तरह के मसालों में तुम इशारे करते रह जाते क्या चाहिए, अगर नाम ना याद हो। लेकिन कितना आसान काम हो गया, मार्केट गए, फटाक से नाम बोला, फटाक से चीज आ गई। कभी ऐसा करके देखना कि नाम मत बोलना और कहना मुझे वो चाहिए, वो और पागल हो जाएगा वो सुनता।
इसलिए इतना महत्व है इन नामों का। हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए हमें किसा आदि मानवों का, जिन्होंने इस भाषा का, इन अक्षरों का आविष्कार किया। ये भैंस, ये कुत्ते, ये मगरमच्छ, ये शेर, ये तब भी थे जब आदि मानव था, ये आज भी हैं, लेकिन आज तक ये अपने बेटे का नाम नहीं रख पाए। कभी सुना तुमने भैंस ने अपने बेटे का नाम रखा हो? तेरा नाम श्यामू है, तेरा नाम रामू है, कभी नहीं। लेकिन इंसान का बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी पेटे में गोल गोल घूम रहा है, वो पहले से नाम सोच के बैठा है। लड़का हो गया तो ये रख देंगे, लड़की हो गई तो वो रख देंगे। कारण क्या है? 52 अक्षर, अक्षरों की वजह से ये सारे नाम रखे जाते हैं। यहां तक तो अच्छी बात है कि चलो सबने अक्षर रखे, जीवन आसान हो गया, लेकिन यही अक्षर जीवन का खात्मा भी कर देते हैं। यही अक्षर आदमी आदमी को लड़वा भी देते हैं। यही अक्षर बड़े बड़े दंगे करवा देते हैं। कौन से अक्षर? कौन से? राम और अल्लाह और वाहिगुरु और गॉड, केवल अक्षर हैं। जय श्री राम क्या है? अक्षर है। अल्लाहू अकबर क्या है? अक्षर है। लेकिन दोनों आपस में लड़ मरेंगे। हिंदू 4 लड़के मुसलमान को पकड़ ले, बोल जय श्री राम। 4 मुसलमान पकड़ लेंगे हिंदू, बोल अल्लाहू अकबर। अब दोनों से पूछो, क्या तूने राम जी को देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तूने अल्लाह को देखा? नहीं, मैंने तो नहीं। और तो क्यों लड़ रहा भाई? लड़ क्यों रहा है? केवल अक्षरों की लड़ाई है। अगर वो कह दे जय श्री राम तो सब खुश हो जाएंगे, और हिंदू कह दे अल्लाह अकबर तो सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे। देखा दुखा किसी में कुछ नहीं है, मात्र अक्षरों को पकड़ के लड़ रहा है और खुश हो रहा है। केवल अक्षरों का खेल है ये। तो इसलिए अब क्या करना है? अब अक्षरों से परे उस वस्तु को जानना है, क्योंकि सारे नाम किसी ना किसी वस्तु के ही रखे जाते हैं। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने दिया, उसी के पति ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र अपना स्वर्ग छोड़ के उस ऋषि की बीवी से भोग करने के लिए आया। कौन? देवताओं का राजा। सोचो,